नमस्कार प्रहलाद दगड़ियों। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज एंड न्यूज चुगल न्यूज में एक न्यूज ऐसी निकल कर सामने आई जिससे हड़कंप मच गया और पता लगा कि बीजेपी वाले विधायक मनरेगा वाले निकले और हैरान रह गए वो मजदूर भी जो सालों से मनरेगा में काम कर रहे हैं, अपनी दिहाड़ी कमा रहे हैं। जब उन्होंने ये सुना कि बीजेपी के एक विधायक की ऐसी खबर आ रही है कि विधायक और विधायक की पत्नी मनरेगा में काम करती हैं, बल उनको उनकी दिहाड़ी भी जाती है समय समय पर बल, और वो कह रहे हैं कि हमको तो पैसा मिलने में टाइम लग जाता है लेकिन उनकी टाइम टाइम पर चली जा रही है। अब इस नई खबर से एक अलग तरह का सियासी विवाद भी शुरू हो गया। मनरेगा के नाम को लेकर तो देश में चर्चा हो रही थी, लेकिन अपने उत्तराखंड में चर्चा इस बात को लेकर है कि मनरेगा में विधायक भी काम कर रहे हैं। ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये वाकई में उन तमाम आर्थिक रूप से कमजोर लोग, जिन लोगों को ये काम मिलना चाहिए, जिन लोगों को मजदूरी और आर्थिक मदद होनी चाहिए, उन लोगों पर अत्याचार है, उनके साथ अन्याय है, उनके साथ उन पर डाका डाला जा रहा है उनके हक पर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ कराता हूँ और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, संदीप जमोरी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, राजेश बीज जी भाई साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं, प्रदीप कुकरेती जी राज्य आंदोलनकारी हैं, वरिष्ठ हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं, सवाल जवाब अच्छे करते हैं, ठीक है, और पहाड़ की बात करने वालों में है। सारे लोग पहाड़ की बात करने वालों में हैं आज, अच्छा ये लगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं राजेश भाई आपसे करने जा रहा हूँ। बीजी थोड़ा सा समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश, क्योंकि जो ये मनरेगा वाले विभाग को देखते हैं ब्लॉक स्तर पर, वो लोग कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है। जो एक पोर्टल है वो पोर्टल में दिखता कुछ ऐसा है कि हाँ कुछ ऐसा हो रखा है जिसमें विधायक और उनकी पत्नी को, हाँ दुर्गेश्वर लाल विधायक का नाम में बोला नहीं होगा मैंने, और उनकी पत्नी को पैसा गया है। लेकिन जब दुर्गेश्वर जी से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भैया हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें ट्रोल करा जा रहा है गलत तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ विधायक बनने से पहले हमारे पास जॉब कार्ड जरूर था। लेकिन आप थोड़ा विस्तृत तरीके से बताइएगा, आपको बेहतर जानकारी होगी बीजेपी वालों को उनके बारे में। पंकज भाई, देखिए ये विषय जो आपने बताया ये मैं आपके माध्यम से भी सुन पा रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा इस विषय के बारे में तो जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन जो डिबेट का खास मुद्दा है विकसित भारत जी राम जी जो विधेयक इस समय पार्लियामेंट में पास हुआ है, उस संदर्भ में मुझे जो समझ आती है बात, या जितना मैं उसको पढ़ पाया हूँ उसमें मुझे ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश के जितने ऐसे मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनको आजीविका चलाने के लिए स्वरोजगार या ऐसे 100 दिन के बदले 125 दिन कर देना, उसके अलावा उनको सड़क के काम में लेना, पानी के काम में लेना, या जो भी विकास कार्यों के कार्य होंगे प्रदेश के अंदर उसमें 125 दिन में उनको उस रोजगार मिलना और उस गारंटी रोजगार के तहत उनकी आमदनी की बढ़ोतरी होना, एक तरीके से तो मैं इसको ये समझ रहा हूँ। दूसरा, इसमें विशेष रूप से जैसे एक बात जो मैं पढ़ पाया उसमें मुझे ये समझ आया कि हमारे यहाँ के जो खेत बंजर हो चुके हैं, जो आज जंगली जानवरों का अड्डा बन चुके हैं, जो लगातार वन्य जीवों का हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रामीणों पे, वहां रहने वाले लोगों पे, आने जाने वाले लोगों पे जिस तरह से निरंतर अभी बहुत सारी अप्रिय घटनाएं हुई हैं, उसको देखते हुए मुझे सरकार का एक कदम सराहनीय खासतौर पे पर्वतीय क्षेत्रों में इसलिए लगता है कि 60 दिन की जो आजीविक इस जीराम जी बिल के तहत, जो विकसित भारत का जो बिल है इसके तहत वहां के किसान को 60 दिन की विशेष जो कार्य प्रणाली है वो खेतों में करनी है। उस 60 दिनों में उसने कटाई और बुआई के समय मनरेगा के सड़क और जो और विकास कार्य हैं उनमें न देकर 60 दिन का कार्य अपने खेतों को कैसे खुशहाल किया जाए, उन खेतों को कैसे समृद्ध किया जाए, उन खेतों को कैसे हरा भरा किया जाए, ये एक बहुत अच्छी पहल मुझे केंद्र सरकार की लग रही है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पीड़ा को जो कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि आपको मनरेगा और राम जी और नाम को लेकर विवाद वाले मसले पर बातचीत के लिए बोला गया। क्यों राजेश जी? हाँ जी, मुझे यही जानकारी है भाई ये साहब जी। मामला तो सोशल मीडिया पर आप भी तो एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पर, एक्स पर और फेसबुक, यूट्यूब पर और तमाम वेबसाइट पर ये चीजें चल रही हैं अभी तो आप पास। पंकज भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, असल में 4-5 दिन से ना मैं अपने बच्चे के किसी एग्जाम में व्यस्त होने के कारण मैं शहर में था नहीं, कभी अप डाउन करना पड़ रहा था, अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाया। बताइएगा कि ये सही है या फिर गलत है। खबर ये है कि विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद
दुर्गेश्वर जी की पत्नी और दुर्गेश्वर जी के खाते में, उनकी पत्नी के खाते में लगातार मनरेगा का पैसा जाता रहा, दिहाड़ी जाती रही, ये खबर है। और ये अच्छा। दर्शाया गया है कि वो मनरेगा में काम कर रहे हैं, वो उसमें अ, दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं उसका नाम भी आपको बता सकता हूँ, कौन-कौन से जॉब में उन्होंने काम किया और किस-किस मतलब किस-किस एवज में उनको पैसा मिला और कितना पंक मिला। नहीं, नहीं, ये आपकी रिपोर्ट ठीक हो सकती है पंकज भाई, मैं उस पे किसी तरह का मेरा कोई अब ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी उनके विधायक बनने से पहले स्वतंत्र रूप से अगर कोई मनरेगा में काम कर रही थी या उसके तहत उनकी दिहाड़ी मजदूरी उनको मिल रही, तो निश्चित रूप से काम कर रही होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर वो विधायक बने, वो भाजपा के शासनकाल में बने और उससे पहले मनरेगा के तहत अगर वो उनकी धर्मपत्नी काम करेगी, तो निश्चित रूप से उस समय मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का शासनकाल रहा होगा। और अगर इस तरह की कोई बात है जिसमें कोई विरोधाभास हो रहा है, तो वो एक जांच का विषय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विधायक की धर्मपत्नी स्वतंत्र होकर अपने आप से अगर कोई मनरेगा में काम करे तो कोई छोटे काम होने के नाते उनकी आलोचना होनी चाहिए या कोई उस पर विवाद होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जी। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। संदीप भाई, चर्चा में आपको शामिल करते हैं। आपको तो खबर मिली गई होगी ना, ये कि बीजेपी वालों की खबर तो विपक्ष जी जल्दी मिल जाती है। तो आप जी किस एंगल पंकज से भाई, कहते पंकज भाई, इस राज्य का आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन है हैं? कि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए प्रतिमाह भत्ता लेने वाला व्यक्ति 5 वर्ष तक जब आप एमएलए चुने जाते हैं पंकज जी, तो आपसे 2 से 2.5 लाख वाहन तक का आपको भत्ता मिलता है, एक पर्सनल असिस्टेंट का आपको भत्ता मिलता है। ऐसा व्यक्ति लगभग 2 वर्ष से, जो सूचना हमारे पास है, जो कागज सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहे हैं, माननीय विधायक जी लगभग 2 वर्षों से खुद, मैं बिष्ट भाई की बातों को, उनके शायद उनके जानकारी ना हो, खुद और स्वयं उनकी धर्मपत्नी जो है मनरेगा के पैसे अपने निजी अकाउंट में ले रही, निजी अकाउंट में। मनरेगा का जो धन है पंकज भाई, वो अकाउंट में जाता है। वो पहले नगद का हिसाब था, जब उसमें गड़बड़ियां पाई गई तो वो नगद का हिसाब जो है वो अकाउंट में चलेगा, जिससे जो है धन में जो श्रमिक तक धन है वो सीधा जाए जो सरकार दे रही है। इस राज्य का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, एक चुनाव हुआ विधायक, आप समझ सकते हैं ना, वो बुलेरो में घूमते हैं, उनके पास बुलेरो गाड़ी है, उनके पास एक कमरा है विधायक हॉस्टल में। ऐसा व्यक्ति मनरेगा का धन एक गरीब आदमी को नोचने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और बिश जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले भी 5 वर्ष पूर्व बीजेपी की सरकार थी, हमारी नहीं थी। इस बार लगातार 10 वर्ष से बीजेपी सत्ता में। पंकज जी, ये समझना पड़ेगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। मनरेगा जो योजना थी, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा विजन डॉक्यूमेंट था, वो इसलिए बनाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को रोजगार के रूप से सशक्त किया जाए, उनकी आजीविका की एक लाइफलाइन जिसे मनरेगा को हम कह सकते हैं, वो ये मनरेगा है। नाम ये लोग बदल ले, लेकिन ये व्यवस्था, ये सोच, ये कांग्रेस की सोच थी। लेकिन दुख तब होता है जब ये इनके मामले पर चुने हुए नहीं, ये जी मामले पर आप जी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये मामला देखा सोशल मीडिया पर, तो सब लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं आपस में। लेकिन कांग्रेस की पंकज तरफ जी, से कोई आधिकारिक तौर पर कोई रिएक्ट पंकज ऐसा जी, नहीं हुआ पंकज जी, ना। मैं पंकज इंतजार जी, कर रहा हूँ। आप आप ये बताइए, ये मामला अभी आया है, कल इस पे महत्वपूर्ण प्रेस होंगी। मैं इसी चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इसमें से एक भी व्यक्ति मनरेगा से किसी ने 1 रुपए लिया तो मुझे बता दीजिए। आप हूं, मैं हूं, बड़े भाई बैठे हैं, स्वयं बिजली बैठे हैं, कुकरेती भाई यहाँ हमारे सीनियर से वो बैठे हैं, जिन जो हमारे गार्जियन है, किसी भी व्यक्ति ने मनरेगा से कभी 1 रुपए नहीं लिया होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभिमान जिंदा होता है। जो थोड़ा सा भी अपने आप को सशक्त समझता है, उसे लगता है ये गरीब मजदूर और ग्रामीण लोगों का हक है। लेकिन उसको भी नहीं छोड़ने का काम बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। मतलब आपको समझना पड़ेगा, पहले इनके एक मंत्री द्वारा अपने बेटे को नौकरी, ऋषिकेश के जो इनके पूर्व मंत्री हैं, उनके अपने बच्चे को नौकरी लगाने का काम किया जाता है। इनके संगठन मंत्री अपने व्यक्ति को नौकरी, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये विद प्रूफ कह रहा हूं। ये सबके पास डॉक्यूमेंट है कि लगातार पैसा जो है दुर्गेश लाल जी और उनकी धर्मपत्नी अकाउंट में जा रहा था। चलो, धर्मपत्नी मनरेगा में, अगर जैसा कि बड़े भाई बिश जी ने कहा कि मनरेगा में काम करना चाहती, स्वतंत्र है, अच्छी बात है, कोई ऐसा नहीं है विधायक की धर्मपत्नी है तो काम नहीं करें। लेकिन विधायक जी को ये पूछना पड़ेगा कि आपने दिहाड़ी कब की, आपने कब पत्थर तोड़े, आपने कब खेतों की गुड़ाई की, आप कब पुस्ता लगाने का काम कर रहे हैं, कब आप सड़कों पे काम कर रहे हैं, एक कोई इनके पास कोई डॉक्यूमेंट जारी करिए। अगर ये काम करना था तो एमएलए बनकर क्यों उस प्रदेश को, उस राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूँ। हम सब में आप बाहर हैं शायद, मुझे लग रहा है ठंड में, तो सबसे पहले आपका मैं रिएक्शन लेना चाहता हूँ। ये मुझे तो ऐसा लगा कि
विधानसभा में अंग्रेजी में भाषण देकर एक पढ़े लिखे और बड़े सरल तरीके के दुर्गेश्वर जी दिखाई दिए, लेकिन बाद में आज जो खबर आई वो बताती है कि वो मरेगा में मजदूर है, वो भी पत्नी भी मजदूर है, वहां से तक उनको दिहाड़ी भी मिल रही है ना। इसको आप कैसे देखते हैं, प्रदेश कैसे देखे, क्या कोई घपला घोटाला, क्या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ खेल चल रहा है? देखिए पंकज भाई, इस राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गए और जी। मैं ये शहीद स्मारक, आप स्टैचू मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वो सिंबल है जिसमें युवा था, महिला थी, छात्र था, नौजवान था। ये राज्य का एक सिंबॉलिक वो है। और पीछे मेरे ये शहीद स्मारक, शहीदों की अपने आप देखेंगे तो मैं शहीद स्मारक पर बैठा हूं मैं। तो ये शहीद भी कहाँ पर रहे होंगे ऊपर, कि ये प्रदेश हमने किस किस चीज के लिए बनाया था। मतलब हर तीसरा, पांचवा, आठवां आदमी ऐसे भ्रष्टाचार करेगा। अगर दुर्गेश लाल जी ने, एक विधायक ने, जब इतने अंग्रेजी में भाषण दे के क्या होगा, ये तो गच्चा खा गए। इनका सीए ही कोई जो है नॉलेज वाला आदमी नहीं पकड़ा इन्होंने। कम से कम सीए तो ढंग से पकड़ लेते कि भ्रष्टाचार ना पकड़ा जाता। सीए तो ढंग का पकड़ लेते। लेकिन दुख इस बात का होता है कि बजाय आपने औरों को वो देना, और जिस प्रकार से कल मैं देख रहा था, मैंने भी अचानक झटके में टीवी खोला तो वो यही प्रतिक्रिया एकदम सुनने को मिली कि उनके उसमें जो है खाते में पैसे आए और करण मेहरा जी उसके प्रतिपक्ष में उनका बयान दे रहे थे कि भाई अगर इस तरह का ऐसे आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं, देखो हम तो बहुत छोटे से एक साधारण व्यक्तित्व हैं। मैं शहीद स्मारक में बैठा हूं, मैं आपको सत्यता के साथ ये कहना चाहता हूं, इस चैनल में मेरा व्यक्तिगत रोजगार का मामला था और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसमें पहल नहीं करी क्योंकि मैं उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच का जिला अध्यक्ष था। तो मैंने कहा यार हमारे ऊपर कई लोग सवाल उठाएंगे, जबकि मैं कोई इलीगल काम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमने वो मामला वहां इसलिए दबाया कि लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठाएं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का होता है कि आज प्रदेश बन गया और प्रदेश बनने के बाद अगर हमें आज भी इस स्थिति में आना पड़ रहा कि दूसरे के पैसे आपके खाते में आ रहे हैं, आप तो बड़ा दिल दिखाते हुए आपने तो वो, अगर आप थे भी उस दायरे में थे भी, तो तत्काल प्रभाव से वो चीजें सारी लाभ के पद से आपको दूर हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात फिर सफाई दे रहे हैं कि इसमें गड़बड़ हो रहा है। मेरी धामी सरकार से सीधी सीधी मांग है, मेरे मुख्य सचिव से मांग है कि ऐसे करने के बजाय इसको पूरे तरीके से, इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। नाम बदलना दूसरा वो तो बात की बात है, मतलब हमें जो है इतना हल्कापन नहीं करना चाहिए। नाम बदलने की राजनीति होती रहती, लेकिन ये जो है आप इस तरह के जो है, एक गरीब आदमी का पैसा अगर दूसरे के खाते में जा रहा है, वो भी एक विधायक के, तो निश्चित रूप में ये बिल्कुल जो है हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ठीक, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र रावत भी हैं। रावत जी, थोड़ा सा ये बताइएगा कि मनरेगा में काम करना और वहाँ जॉब कार्ड बनना और बनने के बाद क्या क्या उसके मानक होते हैं? आप लोग उस इलाके में रहते हैं, वहां पर काम करते हैं, क्या कोई विधायक काम कर सकता होगा, मुझे जहां तक लगता है, या फिर वो मनरेगा जिनके लिए बनी थी, जिन लोगों के लिए बनाया गया, आर्थिक तौर पर कमजोरी और फलाना ये कहा जाता है, इस मामले को और मनरेगा काम को कैसे आप देखेंगे, कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि 2005 में जब मनरेगा योजना, जब नरेगा नाम से बनी थी, तो उस समय ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें इस तरह के जो मामला उत्तरकाशी से आया है, इस तरह के मामले आते रहे। और हमारे जनपद चमोली की अगर बात करूं तो नारायणगढ़ क्षेत्र में एक मामला आया था जिसमें जिनकी डेथ हो गई थी, 3 साल 5 साल पहले डेथ हो गई थी, और वो लोग भी गूल में मनरेगा श्रमिकों के रूप में उनका मस्ट्रोल साइन हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम की खामियां हैं। और मैं अगर मनरेगा जॉब कार्ड की अगर बात करूं तो इसमें पहला जो पंचायत का गठन होता है, उसमें जो मूल रूप से गांव में जो लोग रहे हैं, जो इस समय गांव में हैं, उन लोगों के जॉब कार्ड वहां पे तय होते हैं। और किसी भी सरकारी सेवा में, किसी भी सरकारी तरह से उसको किसी तरह का सरकारी जो पैसा है, वित्त उसको नहीं मिलता हो, उस तरह के जो लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो मजदूर बन सकते हैं, श्रमिक मनरेगा के श्रमिक बन सकते हैं। लेकिन इस दौरान कई जगह पे ये देखा गया कि मनरेगा में जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, जो अन्य जगहों पे अपने रोजगार कर रहे हैं, उन लोगों को भी वहां पे श्रमिक बना दिया गया और उसमें उनके अकाउंट में पैसा जाता रहा। उसी शायद इसी तरह का ये मामला सामने आ रहा है जो विधायक जी के खाते में पैसे गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल जहां, क्योंकि जो विधायक हैं वो नीति नियंताओं में से हैं, उन्होंने नीति बनानी है, और वो इस नीति के खिलाफ अगर हैं तो उनको इसमें विड्रॉ करना चाहिए था, खुद ही सरेंडर करना चाहिए था कि मेरे खाते में अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हमारे अकाउंट में 1 रुपया आता है तो आपको ऑनलाइन मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट।
अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे थे तो आपको पता होना चाहिए था कि पैसे कहाँ से आ रहे। भाई देखिए, जिस तरह का वो बोल रहे हैं कि हमको डिफेम करने का काम किया जा रहा है, एक किस्त आती है, 2 किस्त आती है, लगातार आपके अकाउंट में किस्त आ रही थी, तो फिर आपने एक बार चेक क्यों नहीं किया कि किस्त कहाँ से आ रही? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप उत्तराखंड के भविष्य के लिए नीतियां बनाने वाले लोगों में, आप विधानसभा के सत्र में बैठते हो, आप मनरेगा जैसी योजनाओं को धरातल पे अमली जामा पहनाने के लिए नीतियां बनाते हो। तो अगर आप जैसे जिम्मेदार लोग इस तरह से अनदेखा करेंगे, तो फिर हम किससे शिकायत करेंगे? और अब आपके अकाउंट में पैसा आया तो आपने कितनी बार सीडीओ को, खंड विकास अधिकारी को या ग्राम विकास अधिकारी को लिख के दिया कि यार पंचायत के किसी उसमें जो पीएमजी फंड करके आता है, उसमें उस तरह से अकाउंट का पीएमएसवाई करके आता है, तो उस अकाउंट से पैसा आता है। तो आपने क्यों उस पे सीडीओ या किसी भी जिम्मेदार आदमी को नहीं बोला? दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम की जो खामी है इसमें, पंचायत सहायक, उसमें जूनियर इंजीनियर होगा, उसमें ग्राम विकास अधिकारी होगा, उसमें खंड विकास अधिकारी हो, 4 लोगों की क्या मॉनिटरिंग रही? जितने जिम्मेदार विधायक हैं, क्योंकि विधायक जिम्मेदार व्यक्ति हैं इसलिए वो ज्यादा दोषी माने जा सकते हैं, लेकिन जो लोग जॉब कार्ड भरते हैं, जो मतलब वहां पे जो मजदूर हैं उनकी जो हाजिरी भरते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? जब दुर्गेश लाल जी का नाम से वहां पे भरा जा रहा होगा तो क्या उन लोगों ने क्या मॉनिटरिंग करी? वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे कटघरे में खड़े होते हैं। और इसीलिए जो वर्तमान में जो देखा जाता है, तो जो मनरेगा को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, इससे इस तरह के भ्रष्टाचार को हटाने के लिए बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई है। इसमें भी अगर ये इस दौरान हुआ है तो फिर बायोमेट्रिक्स कैसे हुआ? अगर विधायक जी ने या उनकी पत्नी ने बायोमेट्रिक नहीं करा तो उनकी हाजिरी कैसे हुई? जीरो टॉलरेंस की बात, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है। बीजी थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। 2021 से 2025 तक 11 काम में दोनों पति पत्नियों के खातों में कुल 22,962 रुपए का भुगतान हुआ। अब ये भुगतान कितना है, कम ज्यादा, वो मैटर नहीं करता, लेकिन भुगतान गलत तरीके से हुआ, ये आप कह सकते हैं, गलत तरीके से हुआ। दूसरा मामला ये कि 2022 में शायद विधायक बने थे अपने दुर्गेश्वर जी, और 24 और अगस्त सितंबर 2024 और नवंबर 2024 में क्रमशः विधायक जी के खाते में विधायक जी को कुछ 2-3 कामों में जॉब करते हुए दिखाया गया है ना, ये चीजें भी चल रही हैं। अब ये देखिए आप कहाँ फिर भ्रष्टाचार को कम करने, पोर्टल व्यवस्था हम देख रहे थे, केवाईसी का एक झमेला राशन कार्ड को लेकर था, वो उत्तरकाशी से ऊपर चढ़ जाइए कहीं पर तो वहां पे जंगलों में बैठे हुए लोग ना, ऐसी तो हमारी चीजें हो रही, योजनाएं हो रही है। बीजी ये तो दाग लगाने वाला काम है, इसमें कहीं पर भी वापसी नहीं हो सकती। पंकज भाई, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई डॉक्टर संदीप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठे हुए, इन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से एक बात कही जिससे मैं भी सहमत हूँ। इन्होंने कहा सारी चीजों के वेजेस लगा के, चाहे वो घर का उनको किराया मिल रहा हो, गाड़ी का मिल रहा हो, दफ्तर का मिल रहा हो, HRA मिल रहा हो, कोई अनाउंस 2.5 लाख बताई, तो मैं इस बात को ऐसे जोड़कर देख रहा हूँ जो मुझे समझ आ रहा है। मुझे नहीं पता ये जो ब्लॉक से या मनरेगा से जो भी उनके खाते में पैसा गया, इसमें अधिक सफाई अगर दे सकते हैं तो विभाग वो सफाई कहाँ दे रहे हैं ना, दुर्गेश्वर जी से तो बात करने की पूरी कोशिश हुई, सफाई नहीं दे रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश और साजिश हो रही है। अभी कैसे हो सकता है बीजी, आवाज आ रही है? पंकज भाई आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए। पंकज भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पे 2 लोग अच्छे से इस बारे में बात कल, जहाँ विषय तो ये बनी गया जब ये प्रदेश का इतना बड़ा मुद्दा बना के कांग्रेस पार्टी के पास या विपक्ष के पास या साधारण व्यक्ति के पास भी अगर ये बात गई है जिसके हक अधिकार को छीनने की बात है, तो निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की सरकार इस पे कोई ना कोई उचित कार्रवाई तो करेगी। एक बात तो ये तय है, लेकिन इस पे जिसके द्वारा पैसा दिया गया और जो बेनिफिशियरी इस पे रहा, और जिस तरह से मेरे छोटे भाई डॉक्टर संदीप ने बताया कि इस पे जब एक विधायक के 2.5 लाख के करीब की उसको एक सरकार की तरफ से वेतन के रूप में या किसी भी अलाउंस के रूप में मिलता है, वो पर्याप्त अमाउंट होता है, तो वो 20-22 हजार के लिए और एक विधायक जैसी छवि को मैं ऐसे देख रहा हूं इसको, अगर मैं विधायक हूं कल को, तो मैं जब सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं ले रहा हूं तो ये 20-22 हजार के लिए अपनी छवि को खराब करना, प्रदेश के आगे चुने हुए प्रतिनिधि के सम्मान या स्वाभिमान को इस तरह से प्रदर्शित करके खराब करना, मैं भी कभी ऐसी कोशिश अपने लिए नहीं करूंगा। तो निश्चित रूप से दुर्गेश लाल जी की ये जानकारी के बाहर कोई बात हो सकती है। तमाम जो लोग इसके वहां पर जो लेखा जोखा जिसका जिक्र रावत जी ने किया,
मैं उस एंगल से इसको देखना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के लेवल पर देखना चाहता हूँ कि पंकज अगर भाई, वो यहाँ विधायक के नाम को जोड़ते हैं या फिर विधायक के और पंकज भाई, पंकज भाई, पंकज भाई, ये प्रदेश बिल्कुल पंकज- खराब बात है। ये पंकज बिल्कुल भाई, इस तरह से ये जो पंकज काम भाई, हुआ है, उनके खाते में पैसे जाने का काम हुआ या उनके द्वारा लिया गया पैसा, पंकज निश्चित भाई, रूप से घोर पंकज निंदनीय बात है। मैं भी इस बात को इस तरह से ही देख रहा हूं कि ये प्रदेश के उस व्यक्ति तक गलत संदेश जाने वाला कार्य हुआ है और इसकी जांच भी होगी। और मुझे लगता है दुर्गेश लाल जी बेहतर इस पे अपनी बात कह पाएंगे। जैसे उन्होंने बताया कि उस पे उनकी किसी तरह की हाजिरी नहीं लगी है, किसी तरह के उनके हस्ताक्षर नहीं हुए, तो ये लैक ऑफ कमी कहां पर हुई है, इस कमी को जरूर देखने लायक बात है। ये कमी पे जरूर जांच भी होनी चाहिए और सरकार भी इस पे जांच होगी। जी, नहीं होगी तो हम फिर बैठाएंगे। नहीं जरूर उस पे बात होगी। पंकज भाई, हाँ, मनरेगा का जब कार्य शुरू होता है, किसी ग्राम सभा में जब शुरू होता है, तो उनके आधार कार्डों को संचय करके उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, एक अकाउंट नंबर जो होता है जिसपे पैसे आए, वो अकाउंट नंबर स्वयं विधायक जी द्वारा दिया गया होगा। तीसरी बात, जो भी अधिकारी है ग्राम प्रधान के साथ, जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, क्या वो दुर्गेश लाल जी को पहचानते नहीं है? कोई क्यों उनसे ऐसा मजाक करेगा कि उनकी छवि को धूमिल? अगर वो अपनी जगह सही है तो एक मुकदमा ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के खिलाफ लिखा है कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए आपके द्वारा जो है मेरे अकाउंट में धन डाला गया। दूसरी बात, अरे अगर 10 रुपए कट जाते हैं, बैंक हमारे 10 रुपए काट लेता है पंकज भाई, तो हम बिल आ जाते हैं। आपके अकाउंट में 2 साल से पैसे आ रहे हैं और आपको लग रहा है भैया जब पकड़े गए तो आप चोर साबित हो गए, अगर पकड़े ना जाते तो फिर कभी चोरी साबित नहीं होते। ये सीधे सीधे तौर पर दुर्गेश लाल जी के स्वयं द्वारा किया हुआ कृत है। ये जब सामने आ गया तो वो कहने लग गए मुझे इसकी जानकारी नहीं, मेरी छवि धूमिल हो रही। अगर आपकी छवि धूमिल हो रही है या किसी आदमी ने ऐसा काम किया है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा का लिखाइए। और दूसरी बात, अगर आपके अकाउंट में कभी पैसा आ भी गया था तो आप एक पत्र लिख देते। डीएम तो बाहर साधक होते हैं इसमें कि सर मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है, मैं रिटर्न करना चाहता हूं, आपने उस पैसे का इस्तेमाल क्यों किया? पंकज भाई, ये बेशर्मी है, बेशर्मी। इस राज्य को नोचने का काम जो ये सफेद पोस्ट लोग कर रहे हैं ना, ये हमारे बड़े भाई कुकरेती जी ने कहा है ना, इन लोगों की वजह से हमें राज्य मिला है। और ये इनका भी दुर्भाग्य है, मनोज भाई का, कुकरेती जी का, जो आज इस चैनल की चर्चा पे ये चर्चा कर रहे हैं कि विधायक जी ने 5,000 तो मनरेगा के खा लिए। ये हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात, और ये प्रत्येक आंदोलनकारी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उसने शहादत देकर जो राज्य बनाया है ना, उस राज्य का विधायक ही अगर चोर होगा, मैं तो स्पष्ट कहूंगा, तो पंकज भाई इससे बुरी बात कोई नहीं सकते। कुछ भी कहे दुर्गेश लाल, कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने मनरेगा का पैसा खाया है। ये जो पैसे जब जाते हैं ना पंकज भाई, उसमें इतने सारे गेट होते हैं ना, उनको पार करके चेक होता है, दिहाड़ी चेक होती है, हाजिरी लगती है, तब इंस्ट्रक्शन लगता है, अकाउंट नंबर जमा होता है, फिर पैसे पास होते हैं, मस्टोल पास होता है। कोई छोटा काम नहीं होता। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मैं जानता हूँ मनरेगा के लिए कितनी अहमियत ग्राम में गरीब लोगों के लिए है। लेकिन ये सीधे तौर पर गरीब लोगों के मुंह में तमाचा है जो दुर्गेश लाल जी ने किया है। लड़े होंगे तो उनका अपना वो भी दिया होगा ना, लेखा जोखा कितनी। अरे इंग्लिश में भाषण दिया पंकज भाई, इंग्लिश में भाषण दिया, इंग्लिश में। तो कोई ऐसा तो है नहीं। अरे आपके अकाउंट में, अच्छा आपके अकाउंट में कभी मनरेगा के पैसे अचानक से आए पंकज भाई? बताइए, आए? 5,000 को 10 आए हैं? अरे भैया, अरे कहाँ से आएंगे भैया? जब विधायक जी मनरेगा के पैसे खा रहे हैं आपके, हम तक कहाँ आएंगे भैया? ये इस राज्य का दुर्भाग्य, काला दिवस मैं इस राज्य का आज कहता हूँ। काट देता है कई बार, पता नहीं क्या क्या टैक्स लगा के काट दिया जाता है। प्रदीप भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा जो तर्क दिया गया। हालांकि मैं पूछूं दुर्गेश्वर जी से तो हालांकि पहले बातचीत होती रही, लेकिन अब वो फोन भी नहीं उठा रहे थे। वो क्या जवाब देंगे मैं जानना चाह रहा था। लेकिन जो जवाब उनका ये छप रखा है, पेपरों में छाप रहे हैं जो लोग, उनको दिया होगा, बड़े पेपर वालों को दिया होगा। वो कहते हैं कि इस पूरे मामले में बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई, इसलिए मुझे ट्रोल कर रहे हैं। अब तक मनरेगा, जब तक मनरेगा का मसरूल नहीं निकलता तब तक जो काम करता है उसके साइन नहीं होते। यह मेरी छवि खराब करने की साजिश है। विधायक बनने से पूर्व जरूर मेरा जॉब कार्ड था। अब मुझे लगता नहीं कि पहले भी उनकी स्थिति मनरेगा में काम करने जैसी होगी ना। उनके जिस हिसाब से मैं उनको देखता है, उनको समझता हूँ। देखिए पंकज भाई, ये बिल्कुल निश्चित रूप में मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें गड़बड़ हो गई। अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उसमें फेज वाइज काम होता है।
जब हम लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बातों का जिक्र यहाँ कर सकते हैं, उनके प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति का जिक्र और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम व्यक्तिगत रूप से जानकारी रखते हैं, तो क्या दुर्गेश लाल जी की विधानसभा इतनी छोटी है कि एक बाबू से लेके पूरे जो है ग्राम विकास अधिकारी तक को दुर्गेश लाल, और चलो ये भी मैं लूज मान गया, उनकी पत्नी का तो आया होगा ना कि वाइफ ऑफ करके, वाइफ ऑफ तो लिखा रहा होगा, मैं समझता हूँ। दूसरी बात, एड्रेस पकड़ते वो कि दुर्गेश लाल भी वहीं रह रहा, दूसरा दुर्गेश भी वहीं रह रहा, तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, इसमें बहुत अच्छी बात ये होती कि अगर उन्हें कई चीज पता चल भी गई थी तो वो पहले तो ये सारे अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं ही हैं, खैर। दूसरी बात ये है, उनको अपना विवेक से ये कहना चाहिए था कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। मैं जो हूँ बिल्कुल, जैसे संदीप भाई ने कहा कि उन पर आप मानहानि का मुकदमा कर दीजिए अगर आपकी छवि खराब हुई है तो आप सीधे प्रेस कर पे, और ये छवि आई है, मैं ब्याज सहित इसको लौटाऊंगा, ये जिनके हकों पे डाका मारा गया है ये एज इट इज उनको वापस जाएगा, और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को, जो बड़ी लफबाजी कर देते हैं, उनको सीधे सीधे ये चाहिए था कि भाई दुर्गेश लाल जी आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, आप पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, इसमें धामी जी की छवि खराब हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है, और उससे बड़ी बात हमारे प्रदेश की छवि खराब हो रही है कि एक विधायक के खाते में अगर ऐसे पैसे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर गलती हुई है तो आप उन पर ब्लंडर करिए, 1 2 3 4 5, मैंने राजकीय सेवाओं के सब कर्मचारियों का लूप होल जानता हूं कि कहां से कैसे कैसे पैसे ट्रांजैक्शन होता है, तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, इतनों से लूप होल हुआ है, सबको लपेटिए। आप विधायक हैं, आप अपने व्यक्तिगत मामले के लिए तो सुबोध उनियाल के यहाँ धरना दे सकते हैं वन मंत्री के आगे कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही और ये अड़ियलपना हो गया। अब आपके उसके लिए कौन धरना देगा आपके आगे, ये बताया जाए। नहीं, स्वयं राउत जी जैसे लोग भी हैं जो लोग काम कर रहे हैं, और वो भी देखते हैं कि भाई मनरेगा से ही सही, नरेगा से ही सही, सरकार के किसी पोर्टल से ही सही, किसी स्कीम से ही हमारे से पैसा आ जाए, लेकिन अपना ही पैसा फंस जाता है, अपने ही कागज। आप बोल लेते ना, कोई कागज आप कोई लगाना हो तो सरकार के काम को करने के लिए हमको कितने दिन काटने पड़ते हैं। जब पत्रकार में ये चीजें कह सकता हूँ जिसको कई दिन लग जाते हैं, तो फिर आम आदमी की हालत क्या होगी। रावत जी थोड़ा सा इस चीज को बताइए भाई साहब, जब दुर्गेश्वर जी ने या उनकी फैमिली ने इस पूरे सिनेरियो में अपना जॉब कार्ड बनाया होगा, क्योंकि बकौल दुर्गेश्वर जी वो कहते हैं कि चुनाव से पहले उनके पास जॉब कार्ड था। क्या इस बात पर यकीन करके ये भी समझा जाए कि जब उन्होंने अपने हलफनामा दिया होगा चुनाव से पहले, जो चीजें उन्होंने मेंशन की होंगी, क्या उस वो दायरे में आते होंगे कि वो जॉब कार्ड बना सकती है, उनका बन सकता है? किसका बन सकता है वो जॉब कार्ड? बिल्कुल, अगर मैं पहले भी बता चुका हूं कि जॉब कार्ड केवल उन लोगों का बनता है जो मूल रूप से गांव में रह रहे हैं। और होता क्या है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति हो कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है बहुत छोटे स्तर का चुनाव होता है, तो कोई भी जो ग्राम पंचायत में प्रधान होते हैं तो वो किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं, वही देखते हैं कि पूरे परिवार वाइज सबके जॉब कार्ड बना दो। लेकिन उसमें ये शर्तें हैं कि जब भी कोई, अगर आपको सरकार की ओर से कोई वेतन आपको मिलता है, चाहे उसमें 500 रुपए हो या 5 लाख रुपए हो, अगर 1 रुपए भी सरकार की तरफ से आपको मिलता है तो वो कभी भी जॉब कार्ड धारक नहीं हो सकता है। और अगर विधायक को तो सीधे सीधे सरकार की तरफ से बड़ा मोटा पैसा वेतन के रूप में दिया जाता है, तो उसमें तो विधायक जी कहीं भी मानक में नहीं आते हैं। लेकिन ये सीधे सीधे विधायक जी से ज्यादा इसलिए भी शिकायतें हैं क्योंकि आप नीति बनाने वाले लोग हैं। अगर आपकी जगह कोई आम व्यक्ति होता है और उसके गलत पैसे चले जाते हैं तो वो उस तरह से इतना उससे रिकवरी होती है, अगर जांच में आता रिकवरी होती है। लेकिन विधायक जी सीधे सीधे सरकार हैं, सवाल सरकार से हो रहा है। और अगर इतना पैसा आपके पास विधायक बनने के बाद भी आपके अकाउंट में पैसा आया है और आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आपकी है और आप इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं इस गलती के लिए। और जो सिस्टम के जो हिस्से हैं वो हर जगह, उसमें पंचायत सहायक होता है, जो अब बायोमेट्रिक की जो मैं बात कर रहा था कि आपने बताया कि नवंबर में भी उनमें पैसे आए खाते में, तो बिना बायोमेट्रिक के कैसे पैसा आया होगा? इसमें है, इसके लिए पर्चा मैंने लगा रखा ना, इसमें वो बता रहा है कि वो कब काम का हुआ, और वो काम भी बता रखा है इसमें कौन सा काम किया, वो रास्ता बनाया हुआ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत सिस्टम के साथ साथ विधायक जी की भी है। और जिसमें क्योंकि बायोमेट्रिक करना मीन्स आपका बायोमेट्रिक के बाद ही हाजिरी मानी जाती है, और डिमांड जब काम होता है तो 14 दिन का उसमें एक फेज बनाया गया कि 14 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। इस बीच आपका केवल बायोमेट्रिक आपकी जो फाइनल हाजिरी मानी जाती है। जवाब जल्दी से ले लेते हैं, थोड़ा वक्त जल्दी से भाग रहा है। बीजी, ये हमने बहुत सारी व्यवस्थाओं को सरल करने और आसान करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पारदर्शी व्यवस्था के लिए बायोमेट्रिक किया या केवाईसी सिस्टम किया या फिर कई और चीजें हमने की होंगी। लेकिन जब इन चीजों पर ही हम सवाल उठने लग जाएं
और सवाल तब उठे कि जो जो नीति नियंता लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो, उनका नाम भी सामने आए, तो फिर हम 10 साल के शासन को कितने नंबर देंगे बल? देखिए पंकज भाई, यहाँ पे इस विषय पे बहुत सारी बातें आई। पहले मैं 2 मिनट अगर आप अलाउ करें तो मैं उस पे कहना चाहता हूँ। देखिए, लोगों ने जितने हमारे साथी बैठे हैं उन सब ने कहा जी इस पे मानहानि कर देनी चाहिए, इस पे मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। 24 घंटे इस मामले को हुए नहीं है अभी। जब भी हम किसी के खिलाफ मानहानि जैसा या छोटी सी कंप्लेंट भी बनाते हैं तो वकीलों के साथ बैठ के पूरे तथ्यों को इकट्ठा करके लगभग 2 से 5 दिन 7 दिन का समय लगता है। तो ये हवाबाजी में नहीं होता कि कल कोई घटना हुई और आज हम कोर्ट में पहुंच गए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि निराधार तथ्यों को लेकर कोर्ट में पहुंच जाए। कोर्ट में जाने के लिए निश्चित कोई सही आधार होने चाहिए और ये जांच का विषय है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इस तरह का कोई काम हुआ, चाहे वो किसी की भी तरफ से हुआ, वो दोषी हैं, उनको सजा इस पे मिलनी चाहिए। किसी का भी अधिकार नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात, विधायक जी भी इस पे कोई ना कोई अपना पक्ष रखेंगे, उनके पक्ष को तो सुनो। हमारे ऊपर कोई कसूर हमसे होता है तो आप जज बन जाते हैं, आप पे जज होता, कोई कसूर होता है तो आप वकील बन जाते हैं। तो ये वाला काम हम सबको नहीं करना चाहिए। सारे उत्तराखंड के हम लोग रहने वाले हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन जब हम लोग किसी नियम कानून की बात करते हैं तो उसका कोई समुचित एक आधार होता है। उस आधार पे काम विधायक जी करेंगे। नहीं हो सकता वो तैयारी कर रहे हो कोर्ट जाने की और हम यहाँ पे कहने लग जाए जी वो तो कोर्ट नहीं गए, वो तो नहीं गए। 24 घंटे नहीं, बीते अब हैं। तक तो वो पे एक्शन हो जाना चाहिए था ना बीच, नहीं, जिन एक्शन लोगों ने। होगा ना, एक्शन होगा। उसपे थोड़ा सा आज कल कोई नहीं, घटना सबके संज्ञान में आई। अभी तो मीडिया ट्रायल चल रहा है, हम तो मीडिया ट्रायल मान रहे हैं इसको। कोर्ट का ट्रायल हाँ, भी चलेगा, सरकार भी अपने हिसाब से काम करेगी। मीडिया ट्रायल के आधार पे हम वहां के डिपार्टमेंट को दोषी कर दें, विधायक जी को दोषी कर दें। वो अपने आप में ऐसे एक्टिव विधायक है जो रोज सोशल मीडिया में दिखते हैं, रोज न्यूज की खबर रहती है, रोज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, रोज सड़क को उधेड़ रहे हैं, रोज पानी की कमियां बताते हैं, लेकिन रोज अभी इस स्कूलों की मामले कमियां में बताते उन्होंने हैं। कुछ कहा अपने नहीं ना सरकार के भाई। खिलाफ जाने वाले विधायक को थोड़ा मौका तो दो अपनी बात कहने का। तो मैं तो जी, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। और जो भी काम हुआ है, ये जिस भी माध्यम से हाँ, हमें पता चला है, बिल्कुल गलत काम है। कोई इसका पक्ष नहीं ले रहा है। इस पे कार्रवाई होगी, जी। निश्चित रूप से सरकार के हाथ की कार्रवाई होगी, सरकार करेगी। विधायक जी ने कोई कार्रवाई करनी है, विधायक जी करेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। जी पंकज भाई। चलिए, उम्मीद यही करते हैं। मैं तो उनका फेसबुक पेज भी खोलने जा रहा था, मैंने पहले खोला था, मैंने उसमें देखा कि कोई प्रतिक्रिया आई हो, इतने बड़े मसले पर उन्होंने कोई बात की हो, तो तो उसमें वो दिखा सोच नहीं। समझ के की जाएगी पंकज भाई। उसके तथ्यों को नहीं, जोड़कर ही, तथ्यों को इकट्ठा करके उस पर निश्चित रूप से कोई बड़ी कार्रवाई होगी। चाहे तो विधायक ये जी करे, को सरकार करे, जो भी दोषी पुलिस होगा वाले और ये उसको लोग। बख्शेगा कोई नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर हो, और जिस पारदर्शिता की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात होती है, उस दावे को डेंट ना लगे। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप जी चारों का मेरे जी, साथ जुड़ने धन्यवाद के लिए। धन्यवाद चले गए। धन्यवाद। तो स्थिति थोड़ा सा सवालों की इसलिए बन गई क्योंकि कोरला विधायक दुर्गेश्वर लाल जी के खाते में मनरेगा पैसा जा रहा है, उनकी पत्नी के नाम पे भी, उनके नाम पे भी, और वो अभी विधायक हैं। 2022 में विधायक बने थे, तब से लेकर अब तक ये 4 साल से पैसा बदस्तूर जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि किसी खड़ंजा बनाने में उन्होंने काम किया है, किसी उस चीज में काम किया है। हाँ, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार जरूर है कि वो क्या कहते हैं। कुछ अखबार छाप रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हमको हुई होगी, तो कह रहे हैं कि ये हमको फंसाने के लिए साजिशन किया जा रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं? आप अब कमेंट के ज़रिए बताइएगा, चर्चा को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। रगड़ियो, जय उत्तराखंड।